हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत या फिर झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर में जो मास्टर डिग्री के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप के बारे में बताया जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको पेमेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप कर लेना है चांसलर पोर्टल। चांसलर पोर्टल जैसे ही खुल जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे ये जिसका होम पेज है इसको ओपन कर लीजिए और इसको ओपन करने के बाद ये जैसे ही खुलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो आपको पहले साइन अप कर लेना है। एंटर योर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जो वैलिड होगा उसी को डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये पासवर्ड क्रिएट करना कैसे है इसके बारे में देखिए। पासवर्ड जो होगा ये अल्फ़ा न्यूमरिक होगा। अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होता है उसको यहाँ पे देखिए हम ऊपर में आपको दिखाते हैं। जैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो उसको इस तरह से कीजिए। हम अपना नाम ही लिखते हैं। पहले अपने नाम का हम 4 अल्फ़ाबेटिकल्स वर्ड लिख लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक आपका कैपिटल में है, उसके बाद सारे स्मॉल्स हैं। फिर आप यहाँ पे @ हैश परसेंट कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को ले लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कुछ भी आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाल करके। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में @ लें। आप पासवर्ड क्रिएट करना है कैसे भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक स्पेशल कैरेक्टर, एक आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक्स होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे कैप्चा कोड जो है ये कैप्चा डाल करके आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। साइन अप आप जैसे ही करेंगे तो नेक्स्ट पेज होगा OTP के लिए। वहाँ पे OTP स्क्रीन पे ही शो करेगा और आपके ईमेल आईडी और फ़ोन में भी आएगा। तो स्क्रीन वाला ही OTP देख करके उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन चुका है। यूज़र आईडी अब आपको मिल चुका है। यूज़र आईडी आपका ईमेल आईडी होगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन कैसे होगा उसको देखिए। जैसे मेरा आईडी पहले से बनाया हुआ है तो यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल आईडी में आपको लॉगिन करना है। जैसे मेरा एक फॉर्म जो फिलअप किया हुआ था उसको हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। पासवर्ड मेरा क्रिएट किया हुआ है। फिर कैप्चा कोड डाल देते हैं। ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा क्रोम से करने का और उसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में। यहाँ पे फिर आपको नीचे एक ऑप्शन है, बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टेटेड अबव। इसको क्लिक कीजिए। सिलेक्ट कोर्स में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मास्टर डिग्री। फिर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद ये पेज खुल गया। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। जैसे फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपना यहाँ पे नाम लिख लीजिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, रिलीजन, आईडी कार्ड टाइप। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होता है जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, कॉलेज आईडी और अदर्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अदर्स में करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ कार्ड, उसको फिलअप कर दीजिएगा। ऐसे बैंक अकाउंट ही ज़्यादा बेटर। आइडेंटिफिकेशन मार्क, नेशनलिटी और यहाँ पे डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, डोमिसाइल अब झारखंड, तो यहाँ पे यस कर लीजिए अगर आप झारखंड के हैं तो। कास्ट कैटेगरी, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल के लिए यहाँ पे यस कीजिए, बीपीएल नंबर डालिए। अगर आप विकलांग हैं या नहीं हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कश्मीरी हैं नहीं है, माइग्रेंट्स हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखना है। और वेटेज डिटेल्स में आपको
अगर आप एनसीसी एनएसएस में अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सारा कुछ में नो ही रहने दीजिए तो बेटर है। और आप लोग बेहतर जानते हैं पढ़ करके कि क्या पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर प्रेजेंट अलग है तो फिर आप उसको अलग यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड करना है। इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो और साइन 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि अगर 10 से 100 KB के बीच में कैसे बनाइएगा। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप फ़ोटो को और साइन को अलग अलग फ़ोटो खींचिए उसका, और किसी को आप व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, अपना घर का ही नंबर पे सेंड कीजिए। और व्हाट्सएप का जो फाइल होता है फाइल मैनेजर पे, वहाँ पे जा करके व्हाट्सएप इमेज खोलिए, सेंड का ऑप्शन होता है उसको खोलिए, और वहाँ पे देखिएगा कि सेंड में जो आप फोटो सेंड किए थे अपना फोटो और साइन, वो 100 KB के अंदर में वहाँ पे शो करता है। तो उसी को चाहे तो अपलोड कर दीजिएगा, और अपलोड करने के बाद सेव का जो ऑप्शन था उसे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन। यहाँ पे करना क्या है कि हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट, तो आप यहाँ पे इसको यस कर लीजिए। यस करने के लिए आपको, जैसे कि अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो कोल्हान यूनिवर्सिटी, इसी तरह से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर सेशन, तो सेशन में आप डालिए 2017 से 2020। अगर 2017 से 20 के हैं तो, उससे पहले के हैं तो पहले का डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड में आपको शो कर जाएगा। मारवाड़ी के लिए MCR होता है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए 17 NBC, इस तरह से होगा। रजिस्ट्रेशन ईयर आप लोगों का 2017 होगा। लास्ट पास्ट एग्ज़ाम, यहाँ पे आप लास्ट पास्ट एग्ज़ाम में डाल सकते हैं, ऑप्शन खुलता है। तो अगर आप BCom के हैं तो यहाँ पे BCom, BA के हैं तो BA के लिए। ऑनर्स में ध्यान रखना है कि ऑनर्स होना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही एक नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, ये कोई सही नहीं है अंदाज से। रजिस्ट्रेशन ईयर 2017। सब्जेक्ट नेम, अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स से थे तो आर्ट्स कर लीजिएगा, साइंस से थे तो साइंस कर लीजिएगा। फुल मार्क्स, ये आपका मार्कशीट में ही शो करेगा फुल मार्क्स। ऐसे आपने कितना नंबर उठाया है, तो चलिए 1600 कर देते हैं, परसेंट हो गया 61.54। कोर्स मीडियम, अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम लिखते थे तो हिंदी, इंग्लिश से लिखते थे तो इंग्लिश। पासिंग ईयर 2020। कोर्स टाइप, अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, अगर कभी आपका एक्स लगा था तो एक्स रेगुलर कर दीजिएगा। डिवीज़न फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर आपका परसेंट 61 पॉइंट है, इसका मतलब ये 60 से 74 के बीच में है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी का 75 से 100 के बीच में होगा तो डिस्टिंक्शन चूज़ करना है। 60 से 74 के बीच में फर्स्ट, और 45 से 59 के बीच में सेकंड यूज़ कीजिएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड इन परसेंटेज, तो 61.54 हम लिख दिए। और CGPA आप लोगों का जो मार्कशीट होगा वहाँ पे दिया होगा कि CGPA कितना है। ऐसे CGPA के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें SGPA और CGPA कैलकुलेट करने का तरीका होगा। तो यहाँ पे जनरली परसेंटेज से 10% ही बढ़ा हुआ होता है CGPA, यानी कि ये आपका होगा 7.1 अप्रॉक्सीमेटली। सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है तो रांची यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे कुछ कॉलेज खुले हुए हैं जहाँ पे मास्टर डिग्री MCOM से हो सकता है। मारवाड़ी कॉलेज, यहाँ पे वुमेंस का भी है, वुमेंस PG डिपार्टमेंट। स्ट्रीम आपको करना है अभी मास्टर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि आर्ट्स का रिजल्ट आया नहीं है इसलिए आर्ट्स का भी ऑप्शन नहीं है, जबकि आर्ट्स का रिजल्ट जब आ जाए तो प्रोसेस यही होगा। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स कर देंगे। कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो मास्टर ऑफ साइंस करेंगे। सब्जेक्ट नेम फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। इतना चूज करने के बाद यहाँ पे PG MCOM फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड डिसिप्लिन कर लीजिए, ठीक है। ऐड डिसिप्लिन जब हो जाएगा तब यहाँ पे देखिए सेव एंड वेरीफाई का ऑप्शन है। अगर आप सेव एंड वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने फाइल फिलअप किया हुआ फॉर्म को एडिट नहीं कर पाइएगा। इसलिए सेव एंड वेरीफाई करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि एक बार चेक कर लेने का। ऐसे
आप तो आगे से संभल करके ही भरते आएंगे। तो यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद प्रोसेस होता है पेमेंट करने का। अभी हम इसको ये सेव एंड वेरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा पहले से किया हुआ है, अदरवाइज ये डिलीट का ऑप्शन नहीं रहेगा। और ये फॉर्म भी हम थोड़ा एज्यूम करके भरे हैं। तो एक मेरा सही फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसी पे आपको हम बताएंगे कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट अगर फंस जाए तो क्या प्रोसेस उसका है, एक बार से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है वो कैसे करना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पे भी रोकते